हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगत और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अगर अपना कोई मकान है या फिर आपकी कोई दुकान है, यानी कि कोई भी आपके मकान दुकान या फिर आप किसी भी भूमि को अगर आप किराए पे उठाना चाहते हो, अपनी किसी भी संपत्ति को अगर आप किराए पे उठाना चाहते हो, तो कैसे आपको किराएनामा बनवाना चाहिए। मैं आपको पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझाऊंगी। ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये प्रक्रिया आपको इसी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जिसको आप देना चाह रहे हो किराए पे, पहले तो उसके सबसे पहले आपको आधार कार्ड, जब भी आप किराएनामा बनवाने जाओ तो उसके लिए सबसे पहले आप एक आधार कार्ड खुद का लेके जाएं। जो मकान मालिक है या दुकान मालिक है वो सबसे पहले तो अपना एक आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड लेके जाए। साथ ही साथ उसका जो किराएदार है, जो भी शॉप ले रहा है या फिर उसका घर ले रहा है किराए पे, उसका भी एक आधार कार्ड जो आइडेंटिटी है उसके तौर पे उसका आधार कार्ड लेके जाएं। और उसके बाद जाएं वो कोर्ट में जैसे ही वो जाते हैं तो उसके बाद एक स्टाम्प खरीदना होता है। कोर्ट में जाने के बाद उनको तो एक स्टाम्प जब वो लेते हैं उसके बाद स्टाम्प किस पर्पज़ से लिया जा रहा है वो पर्पज़ आपको वहाँ मेंशन कराना होता है। और जैसे ही आप वो स्टाम्प लेते हो उसके बाद से आपको वो स्टाम्प पे जो नोटरी होती है उसके लिए वो स्टाम्प लेने के बाद आप अपनी कंडीशंस लिखोगे कि आप किस पर्पज़ से आप ले रहे हो, आप किसको मतलब किसको आप लैंड अपनी संपत्ति दे रहे हो, किस पर्पज़ से वो आपसे ले रहा है। जितने भी आपके जो भी आपको लिखवाना है उसमें अपनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं वो सारी आप किराएनामा में डलवा सकते हो। और दोनों ही पार्टी यानी कि मकान मालिक या दुकान मालिक और दूसरा की जो किराएदार, दोनों ही आपस में वो पहले शर्तें पढ़ लें अच्छे से और पढ़ने के बाद ही वो उसको नोटरी कराएं। और नोटरी कराने के बाद क्योंकि आप दोनों के उसमें आधार कार्ड की जो भी आपका नाम है, आपकी उम्र है, जहाँ भी आप रहते हो वो एड्रेस है, वो सारा उसमें मेंशन होता है। और जिस जगह को आप दे रहे हो वो भी उसमें मेंशन होता है। तो अच्छे से ध्यान से आप वो चीज़ें मेंशन कराएं एक एक चीज़ को। और दूसरा ये कि जिस भी चीज़ से किसी मकान मालिक को परेशानी हो कि उसके मकान में कोई तोड़-फोड़ ना करे आगे चल के किराएदार, या फिर अगर किराएदार को भी अगर कोई अपनी ऐसी कोई बात रखनी है कि वो इस पर्पज़ से उसकी संपत्ति किराए पे ले रहा है, उसका घर हो या उसकी दुकान हो, किसी भी कॉमर्शियल पर्पज़ से भी तो कई बार लोग जो दुकानें हैं वो किराए पे लेते हैं। तो किसी भी पर्पज़ से ले वो पर्पज़ भी उसमें मेंशन होना ही चाहिए किराएनामे में, क्योंकि अगर वो मेंशन होता है तो आगे चल के मकान मालिक इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं दे सकता कि ये काम कर रहा है शॉप में या फिर घर में। तो जो मेन तो आप जिस पर्पज़ से ले रहे हो वो पर्पज़ आपका उसमें मेंशन होना चाहिए। आपका नाम, एड्रेस, वो सब चीज़ तो आ ही जाएगी, आपका पर्पज़ भी आ जाएगा। और जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशंस जो मकान मालिक उस पे लगाना चाहता है कि किस तरीके का उसको किराएदार का व्यवहार वगैरह जो भी उसमें कि भाई वो अपने उसकी संपत्ति का कैसे रख-रखाव रखे, वो चीज़ भी उसमें एक-एक किराएनामा में वो मेंशन करा सकता है। तो ऐसी टर्म एंड कंडीशंस के साथ किराएनामा बनता है, उसके बाद वो नोटरी होता है। फिर वहाँ पे मकान मालिक और किराएदार दोनों के ही उस पे साइन होते हैं। और साइन होने के बाद उसकी 2 कॉपियाँ जो बनती हैं, एक जाती है मकान मालिक के लिए और एक होती है किराएदार के लिए। जब भी आप ऐसी कोई भी किराएनामा बनवाएँ तो ध्यान रखें ये बात कि आप भी जो किराएदार हैं वो भी एक कॉपी अपने पास रखें और मकान मालिक भी अपने पास रखें। क्योंकि आगे फ्यूचर में अगर कोई ऐसे उनके बीच में कोई विवाद होता है किसी बात को लेके, तो वो जो कंडीशंस हैं उनके साथ वो अपनी बात कोर्ट में रख सकते हैं। और अगर उनको बिना वजह अगर मकान मालिक परेशान कर रहा है या फिर किराएदार भी परेशान कर रहा है तो वो एक दूसरे के खिलाफ कल को एक ठोस सबूत बनता है। तो किराएनामा बनवाने के लिए उम्मीद करती हूँ मैंने आपको वीडियो शायद अच्छे से समझाया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या फिर आप जयपुर से लोकल से हो तो आप निश्चिंत होकर मुझे कॉल कर सकते हो। और ऐसे किसी भी काम के लिए आप मुझे कॉल पे या फिर मैसेज में व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हो, बता सकते हो। तो मैं आपको अच्छे से ये सब चीज़ें करवा के दूँगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो धन्यवाद।